हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस का। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में सिमिलैरिटी क्या होती है। ठीक है, बाद में हम जानेंगे कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है, लेकिन पहले हम जानेंगे कि सिमिलैरिटी क्या होती है। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में आपकी वीडियो रहेगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम विद प्रूफ जो है ट्रायंगल की सिमिलैरिटी को प्रूफ करेंगे, लेकिन आज समझेंगे कि सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, तो बिना क्लास को लेट के स्टार्ट करते हैं और प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक बनता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई तो ये आपकी सिमिलैरिटी होती क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है सिमिलर फीचर और एस्पेक्ट्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट के हो जाते हैं तो उसे हम सिमिलर कह देते हैं। बट एक्चुअल में अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एकदम आपको बताऊं कि सिमिलैरिटी क्या होती है, तो देखो आप दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को सिमिलर बोल सकते हो। ठीक है, आप दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को सिमिलर बोल सकते हो। सिर्फ 2 चीजें फॉलो होना चाहिए। पहली, उसका शेप सेम होना चाहिए। शेप क्या होना चाहिए? सेम। दूसरा, एंगल जो है सेम होना चाहिए। जो उसके एंगल्स हैं वो भी क्या हो? सेम हो। तभी कोई ऑब्जेक्ट जो है सिमिलर बनता है। ठीक है, तभी 2 ऑब्जेक्ट सिमिलर होंगे जब उनका शेप एंड एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने वर्ड शेप यहां यूज किया है, नहीं कि साइज। ठीक है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप यहां पर क्या होगा? सेम होगा। तो क्या हो जाएंगे? सिमिलर चीजें हो जाएंगी। शेप से भी मतलब हो जाता है साइड ऑफ द फिगर, साइड्स ऑफ द फिगर। ठीक है, जो भी साइड्स ऑफ द फिगर्स होंगी उनका क्या होना चाहिए? सेम रेशियो, मतलब वो प्रपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? प्रपोर्शन में। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, खाली रेशियो ही मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो सिंपली क्या होना चाहिए? शेप एंड एंगल्स इक्वल होना चाहिए। शेप से मतलब हो जाता है यहाँ पर साइड्स ऑफ द फिगर्स क्या होना चाहिए? रेशियो में होना चाहिए, प्रपोर्शन में होना चाहिए। मतलब ए बाय बी की फॉर्म अगर वो बनाती है तो ए बाय बी इज इक्वल्स टू ए बाय बी होना चाहिए, है ना? इस तरह से होना चाहिए। आप पी बाय क्यू लिख लो, ए बाय बी इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू, है ना? तो ये इक्वल होना चाहिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को गहराई से समझते हैं। अब देखो आपके सामने यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रॉ हो रखे हैं। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि इस वाले सर्कल्स जो है इसकी मैंने बोल दिया कि डायमीटर जो है, सॉरी रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस जो है कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए कि ये दोनों सर्कल जो है सिमिलर होंगे? यस, ऑफ कोर्स सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे ये दोनों सर्कल्स? क्योंकि जो है दुनिया के सभी सर्कल्स जो है वो सिमिलर होते हैं। लेकिन होते क्यों है सारे सर्कल सिमिलर्स? और कोई फिगर सिमिलर्स क्यों नहीं होती? सर्कल इसलिए सिमिलर हो जाते हैं क्योंकि सभी सर्कल्स का जो डिग्री है, मतलब सभी सर्कल्स का जो एंगल है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स, ये जो दोनों सर्कल्स हैं, इन दोनों का जो एंगल है वो तो आपका सेम हो जाता है 360 डिग्री। तो एक तो चीज हमारी प्रूफ हो गई कि एंगल सेम है। दूसरा क्या, इनका शेप वो भी सेम है। ऑफ कोर्स सेम हो जाएगा वो, इसलिए अगर मैंने कहा ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी रेडियस ए है, और ये 8 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस बी है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ऐसे सेम पॉइंट से, ठीक है, एक रेडियस और ड्रॉ कर देती हूँ तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। अगर मैं एक रेडियस और ड्रॉ कर देती हूँ ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। सेम विथ हेयर, यहाँ अगर मैं एक और रेडियस ड्रॉ कर दूं तो ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर होगी और ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और इस वाली रेडियस को मैंने नेम दे दिया है क्या? पी। इस वाली रेडियस को मैंने नेम दे दिया है क्या? क्यू। ठीक है, और ये आपकी ए बी। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए बाय बी आपकी इक्वल हो जाएगी किसके? तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी यहाँ पर क्या है? 8 सेंटीमीटर है। क्यू यहाँ पर कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और पी कितना है आपका? यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं इसे प्रपोर्शन में लिख सकती हूँ कि ए बाय बी इक्वल हो जाएगा क्यू बाय पी के। ठीक है, तो इट मीन्स ये प्रपोर्शन में भी लिख दिया है और ये चीज मुझे क्या बता रही है कि इनका क्या है? सेम शेप। ठीक है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप यहाँ पर सेम है। इट मीन्स ये सर्कल्स क्या हो जाएंगे? आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो दुनिया के जितने भी सर्कल्स हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, सेम विद स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो दुनिया के जितने भी स्क्वायर्स हैं वो भी अगेन आपके सिमिलर हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमें बहुत अच्छे से ये बात पता है, ऑल फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। जितनी भी साइड्स होती हैं स्क्वायर की वो क्या होती हैं, वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस स्क्वायर को नेम दे देती हूं, ठीक है, ए बी सी एंड डी, एंड इस वाले स्क्वायर को मैंने नेम दे दिया है आपका पी क्यू आर एस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं साइड के रेशियो की बात करती हूँ कि प्रोपोर्शनल में है या नहीं है, तो आप देख सकते हो ए बी बाय पी क्यू मैं लिख सकती हूँ, और ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, किसी भी साइड के आप इक्वल ले सकते हो। सी बी तो यहां लोगे क्या, आर क्यू। ठीक है, वो उठ के वहां चला गया अभी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, ए बी कितनी है, देखिए ए है, ठीक है, और आपकी पी क्यू कितनी है, बी है। ठीक है, तो ए बाय बी हो जाएगा, और यार ये क्या हो रहा है, इस पे हैंग सा हो रहा है। ठीक है, ए बाय बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू सी बी कितना है, अगेन ए है आपका, और ये आपका आर क्यू कितना है, बी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ए बाय बी इज इक्वल्स टू ए बाय बी है, तो यहाँ तो आपकी जो है शेप सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड का आ चुका है, और आपकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल में है। और यहाँ पे अगर आप देखो एंगल, तो आपको बहुत अच्छे से पता है स्क्वायर्स के एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे सभी एंगल्स कितने के हैं, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे ये बात बहुत अच्छे से प्रूफ हो जाती है कि दुनिया के सारे स्क्वायर्स आपके सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि सभी की साइड्स इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, और इसी वजह से क्या होता है, आपके जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो दोनों आपके जो पॉइंट्स हैं, जो भी किसी ऑब्जेक्ट को सिमिलर प्रूफ करने के लिए इंपॉर्टेंस रखवाते हैं, तो वो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, साइड्स एंड एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और आती है, अगर स्क्वायर सारे सिमिलर हैं तो क्या सारे रेक्टेंगल भी सिमिलर होते हैं। देख लेते हैं कि रेक्टेंगल हमारे सिमिलर होते हैं या नहीं होते। ये मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, देखो यहीं पे अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, एक रेक्टेंगल आपका ये हो जाता है, और दूसरा रेक्टेंगल भी मैं बना लेती हूँ, ये है। ठीक है, अब ये दो रेक्टेंगल हैं, इसको मैंने नेम दे दिया है पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, और इस वाले को मैं नेम दे देती हूं एम एन एल ओ। ठीक है, अब आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल के भी जितने एंगल्स होते हैं वो आपके कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। मतलब ये सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, ये सभी जो है आपके 90 डिग्री के होंगे, चाहे वो आपका पी क्यू आर एस हो या फिर एल एम एन ओ हो। ठीक है, ये सभी आपके 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब बात आती है क्या इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी, क्या इनकी साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होगा, रेशो। देख लेते हैं इस बात को। देखिए, अब ये जो आपके सामने टू रेक्टेंगल्स है, तो मैंने कहा ये ए है तो आप कहोगे ये भी ए है, मैंने कहा ये बी है तो आप कहोगे ये भी बी है। ठीक है, बट अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में सॉरी इस वाले जो है रेक्टेंगल में आती हूँ, तो मैंने कहा ये अगर जो है एस है तो आप कहोगे ये भी एस है। यार ये आज हैंग हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ये एस है तो आपका ये भी एस है, और ये अगर टी है तो आप कहोगे ये भी टी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज तो जो है प्रूफ हो जाती है कि एंगल्स जो है इक्वल हैं, बट हम एंगल्स के ही बिहाफ पर ओनली जो है इस फिगर को, इन दोनों रेक्टेंगल्स को हम सिमिलर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सिमिलर होने के लिए टू जो है पॉइंट जो है फॉलो होना चाहिए। पहला कि एंगल्स आपके सेम होना चाहिए, दूसरा शेप जो है सेम होना चाहिए। और शेप आप कब सेम कह सकते हो, जब जो है साइड का रेशियो यहाँ पर सेम हो जाता है। ठीक है, अब साइड का रेशियो देखो यहाँ पे, अगर मैं एस आर लेती हूँ, ठीक है, एस आर अगर मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, पता नहीं एस कहाँ उठ के गया। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या लेना होगा, जाहिर सी बात है जो इसके प्रोपोर्शनल में साइड होगी ओ एल। ठीक है, अब बट जरूरी तो नहीं है ना कि अगर ए, मान लो ए को मैंने 8 सेंटीमीटर कहा और ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऐसे मैंने सर्किल में मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसमें रेक्टेंगल में आती हूँ, इसे मैंने 3 सेंटीमीटर बोला, ठीक है, तो इसको मैंने 2 सेंटीमीटर बोल दिया है। तो
तो जरूरी तो अब आप खुद ही से देख सकते हो, ठीक है, अब आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है, SR से ज्यादा अच्छा आपको जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में ज्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे। तो 8/3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये 8/3 हो जाएगा। बट अब यहाँ पर अगर आप देखो, मैंने यहाँ पर A और ये लिया है, लेकिन अगर आप ये देखोगे इसकी ब्रेथ कितनी है, 3 है, ठीक है, और इसकी ब्रेथ कितनी है, 2 है, तो जाहिर सी बात है इक्वल नहीं है, लेंथ ब्रेथ इक्वल नहीं है। इस तरह से भी देख सकते हो, ये जो है ये आपका 8/3 है लेंथ और ब्रेथ, और इसकी अगर लेंथ और ब्रेथ देखो कितनी है, 3/2 है, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो साइड का जो रेशियो है वो सेम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई भी रेक्टेंगल सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है, अगर उसकी साइड का रेशियो सेम नहीं है। ये कब आप सिमिलर कह सकते थे, जब इसकी साइड का रेशियो सेम होता, ठीक है। तो ध्यान रखना, वैसे तो हमारे पास यूनिवर्स में बहुत ढेर सारी फिगर्स हैं, लेकिन आपका एक स्क्वायर, एक आपका सर्किल, ये 2 फिगर ऐसी हैं जो आपकी क्या होती है, सिमिलर होती है, क्योंकि इनमें जो है रेडियस, सर्किल में रेडियस आ जाती है और स्क्वायर में उसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल हो जाती हैं। सर्किल में आपका 360 का एंगल बनता है, स्क्वायर में 90 डिग्री का, और ये दोनों इस वजह से सिमिलर हो जाते हैं। एक बात और बात कर लेते हैं किसकी, ठीक है, ट्राइंगल की, ठीक है। तो ये तो सेम नहीं होता, ये मैंने अभी आपको समझाया है। ट्राइंगल की अगर बात की जाए, ये तो सिमिलर होने के लिए ही इन्हें एक क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप बोलते हो कि 2 ट्राइंगल्स जो है क्या है, आपस में सिमिलर है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर का कोई टाइप नहीं है, ठीक है, आपके सर्किल का कोई टाइप नहीं है, इसी तरह से आपके जो रेक्टेंगल्स हैं उनका कोई टाइप नहीं है। लेकिन जो आपके ये क्या बोलते हैं इसे, ट्राइंगल के ढेर सारे ना टाइप्स आ जाते हैं। अगर आप देखो, एक आ जाता है आपका किस पर, ऑन द बेसिक ऑफ साइड्स, एंड दूसरा आ जाता है ऑन द बेसिक ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो आइसोसेलिस हो जाता है आपका, स्केलन हो जाता है, इक्विलेटरल हो जाता है, और अगर एंगल्स के बिहाव पर देखो तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, राइट एंगल, तो ढेर सारे टाइप्स होते हैं। इसी वजह से एक पूरा न्यू कॉन्सेप्ट बनकर आ जाता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि अगर आप देखो, अगर मैं खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, इक्विलेटर मतलब इक्वल आ रहा है ना, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर ये सब ए है, तो ये भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं ये कह सकती हूँ इसकी भी सारी साइड बी होंगी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है सेम एंगल्स हो जाते हैं उनके, सब जो है 60-60 डिग्री के होते हैं, तभी तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। सब 60-60-60 होता है, और कितना बनाते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से अगर ये ट्रायंगल है, इसमें भी सभी एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे, सभी एंगल्स आपके 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो देखो, एंगल्स के बिहाफ पर कहोगे तो ये क्या हो जाएंगे, सेम है, तो एक पॉइंट तो आपका फॉलो हो गया। सेकंड, क्या इनकी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल में है, ऑफ कोर्स है, A/B है, ठीक है, A/B है। अगर मैं इसे नेम दे देती हूँ ABC, और इसे मैंने नेम दे दिया है क्या, PQR, तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से A और C लेती हूँ, A/AC, ठीक है, यहां मैंने अगर AC ली है और मैंने क्या लिया, BC, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, आप देख सकते हो, ये इक्वल हो जाएगी, BC नहीं बल्कि यहाँ पे आप लो, ठीक है, AC कितनी है, B है, और PQ कितना है, यहाँ पे यार R था, खुद ही खुद रब हो गया वो, ठीक है, PR कितना है, A है। इसी तरह से यहाँ पर ये कितना है, B है, और ये कितना है, A है, तो B/A इज इक्वल्स टू B/A। इट मीन्स यहाँ पे जो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है, तो आपकी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो मैंने आपको 3 फिगर्स ऐसी बताई हैं जो नेचुरली क्या होती हैं, आपकी सिमिलर होती हैं, जिनको प्रूव करने की आपको नीड नहीं होती। आपका पहला स्क्वायर हो जाता है, सर्किल हो जाता है, और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपकी सिमिलर फिगर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, आई होप आपको सिमिलैरिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 2 फिगर सिमिलर तभी होती हैं जब उनके एंगल सेम होते हैं और उनका शेप, और मतलब उनकी जो साइड होती हैं वो प्रोपोर्शनल में होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है 2 पॉलीगन्स, 2 पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स अगर उनके पास हो, ठीक है, जाहिर सी बात है सेम नंबर ऑफ साइड्स होना ही मस्ट है। ऐसा तो नहीं है कि आप स्क्वायर को जो है किससे कंपेयर करा दो, हेक्सागन से कंपेयर करा दो, इट इज नॉट पॉसिबल, वो तो वही अनसिमिलर हो जाएगा। हेक्सागन में ढेर सारी साइड्स हो जाएंगी, स्क्वायर में ओनली 4 है ना, तो ये वाली चीज हो जाएगी। तो सेम नंबर्स ऑफ साइड्स है, तो
किस बिहाफ पे कह सकते हो कि कोई भी पॉलीगन सिमिलर है, जब उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है ना, उनकी जो साइड्स हैं उनको किस में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं, ठीक है, साइड्स जो होंगी वो किस में होंगी, सेम रेशियो में होंगी, तो कोई भी फिगर आपकी सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने काफी गहराई से समझा भी है। लेकिन क्या कॉन्ग्रेंट भी होंगी? नहीं, कॉन्ग्रेंट का मतलब ही एग्जैक्टली सेम हो जाता है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट का मतलब ही एग्जैक्टली सेम हो जाता है। देखो अभी जो हमने बात की है खाली शेप एंड एंगल की है, शेप एंड एंगल्स, ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ग्रेंसी की बात आएगी तो इसमें साइज भी जो है क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रेंट के लिए तो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर एक जो है 4 सेंटीमीटर की साइड है तो दूसरे की भी 4 सेंटीमीटर होना मस्ट है। एक अगर 60 डिग्री है तो दूसरा भी 60 डिग्री हो। एंगल्स एंड शेप एंड मेजरमेंट्स ऑफ साइड सब सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी कॉन्ग्रेंट हो कोई भी फिगर होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी ट्राइंगल सिमिलर कब होता है, तो मैंने जैसे आपको बताया अभी, जो पॉलीगन के लिए जो फॉलो की जाती है चीज, क्या उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो इक्वल हो और एंगल इक्वल हो, इसी तरह से ट्राइंगल का भी सेम क्राइटेरिया है कि उसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और जो साइड्स में क्रॉसपॉन्डिंग उनका सेम रेशियो होना चाहिए। इस चीज को काफी डीपली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी थ्योरम के नेम से जानते हैं, और काफी फेमस ये थ्योरम है बीपीटी नेम से, ठीक है। तो इसमें ये चीज को प्रूव भी किया गया है, ठीक है। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, ठीक है, ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर कहने के, ठीक है, और वो हम विद प्रूफ के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कोई भी ट्राइंगल सिमिलर कब होता है, ठीक है। तो देखो थोड़ा बहुत मैं अब बता देती हूँ, लेकिन प्रूफ के साथ हम पढ़ेंगे इसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखो यहां पर मैंने 2 ट्राइंगल जो है ली है, एक को मैंने नेम दे दिया है पी क्यू आर और एक को मैं नेम दे देती हूं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब मैंने बोला एंगल क्यू जो है वो आपका 60 डिग्री है, ठीक है, एंगल पी आपका 40 डिग्री है और एंगल आर आपका 80 डिग्री है, ठीक है, और इन तीनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से ए बी सी ट्राइंगल में मैंने बोला एंगल ए आपका 80 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री है और एंगल सी आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, फिर 60 डिग्री का, ठीक है, ओके। और मैंने बोला ये साइड जो है आपकी क्या है, पी है, बी है, ये आपकी सी है और ये आपकी ए है, ठीक है। और इधर मैंने बोला ये साइड आपकी ए है, ये साइड आपकी बी है और ये साइड आपकी क्या है, सी है, ठीक है। और मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये दोनों फिगर्स जो हैं आपस में सिमिलर है, फिगर 1 एंड फिगर 2, क्या ये आपस में सिमिलर है? तो देखो कैसे आप सिमिलैरिटी इनकी प्रूफ करोगे, कैसे आप चेक करोगे ये सिमिलर है या नहीं। तो सबसे पहले तो एंगल्स देख लो, क्या एंगल्स सबके सेम है। अगर आप देखो 80 40 60 80 40 60, तो ये बात तो तय है, एंगल्स यहाँ पर जो है सेम हो जाते हैं। तो एक पॉइंट तो यहाँ फॉलो हो रहा है, क्या सेकंड पॉइंट फॉलो हो रहा है? तो चेक कर लेते हैं। तो 80 के सामने B है, 80 के सामने B है, इट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ AC जो है किसके प्रपोर्शन में आएगी, AC जो है किसके प्रपोर्शन में आएगी, आपके PQ के, PQ के, ठीक है। AC आपकी किसके प्रपोर्शन में आ जाएगी, PQ के। इसी तरह से अगर आप देखो 40 के सामने C एंड 40 के सामने C, तो देखो यहाँ पर एंगल P और एंगल A भी इक्वल है और साथ में जो है आपका QR और BC भी जो है किस में होंगे, प्रपोर्शन में होंगे। QR एंड BC भी आपके किस में है, प्रपोर्शन में है। इसी तरह से अगर आप देखो PQ तो अच्छा हमने ले लिया है, अब कौन सा बचा है, PR है ना। PR आपका A है, 60 के सामने A है, अगेन 60 के सामने A है, तो आपका AB, तो आपका PR एंड AB किस में है, प्रपोर्शन में है। तो मैं ये कह सकती हूँ ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि एक तो इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम हो जाएगा, ठीक है, साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा, और दूसरा जो एंगल्स हैं वो भी आपके सेम हो जाएंगे। इट मीन्स ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगी, मेरी सिमिलर हो जाएंगी, दोनों पॉइंट्स यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, ठीक है।
देखो लिखने का तरीका भी होता है, अगर मुझे बताना है आपको कि एंगल ए एंगल पी के क्या है सिमिलर है, तो मैं कैसे लिखूंगी। देखो जो एंगल जिसके सिमिलर है बस वैसे ही आप लिखते जाओ। जैसे एंगल बी है, एंगल बी सिमिलर है किसके, एंगल आर के, तो ये लिखो बी और ये लिखो आर, ठीक है। एंगल सी सिमिलर है एंगल क्यू के, तो ये आ जाएगा सी, ये हो जाएगा क्या, क्यू, ठीक है। इसी तरह के एंगल पी और ए इक्वल है, तो ए एंड पी, और ये क्या है, सब आपस में सिमिलर है। बी सी ए सिमिलर हो जाएगा आर क्यू पी के, ठीक है। ये करेक्ट मेथड होता है लिखने का, कभी इस तरह से मत लिख देना, उल्टा सीधा लिख दो कहीं, ए बी सी इज इक्वल सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, ठीक है। तो अगर आप देखो ए और क्यू क्या एंगल इक्वल है, ए यहाँ पर 40 और क्यू 60 है, नहीं इक्वल है, ठीक है। तो आप ऐसे इसे नहीं लिख सकते हो, करेक्ट मेथड जो होता है लिखने का वो यही होता है, जो एंगल जिसके सिमिलर हो उसको वैसे ही आपको मेंशन करना है। एंगल आर और एंगल बी सिमिलर है तो आपने साथ में लिखे, एंगल सी एंड एंगल क्यू सिमिलर है तो ये आपने साथ में लिख दी है, एंगल पी एंड एंगल ए आपका सिमिलर है तो ये दोनों आपने साथ में लिखे, ठीक है। इस तरह से हम जो है किसी भी एंगल को सिमिलर जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर होगी, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम की हम तैयारी करने बैठ जाते हैं, अपना जो है 12th स्टैंडर्ड पूरा पढ़कर आते हैं, उसके बाद भी अगर आपसे बोल दिया जाता है कि आप बताइए कि सिमिलैरिटी क्या होती है, तब भी नहीं बता पाते स्टूडेंट्स। इनफैक्ट जो है मान के चलो अगर 100 स्टूडेंट की क्लास है, 100 में से ना सिर्फ 70% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, 70 नहीं सॉरी 30%, उल्टा बोल दिया मैंने, 30% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे बल्कि उससे भी कम, जिन्हें सिमिलैरिटी ठीक से लिखना भी आती होगी, ठीक है। बाकी के जो 70% है उन्हें ये तो पता होगा कि एंगल ए और एंगल पी सिमिलर है, बट एक्चुअल में उनको लिखना किस तरह से उन्हें वो भी नहीं पता होती चीजें, और यही क्या होती है, ये आपकी बेसिक मैथ होती है, ठीक है। तो गाइज ये आज आपकी इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने गहराई से जो है सिमिलैरिटी को जाना है। अभी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पर हम नहीं आए हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे की बात जानेंगे, ढेर सारे थ्योरम्स होते हैं इसके, वो समझेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम सारी चीजें, ठीक है। और पैरेलल्स लाइन ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं बट नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से समझिएगा, नोट्स बनाइए अपने, और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए, क्योंकि जो है नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।